हाँ सॉरी। तो मैं आप लोग को ऑनलाइन अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग लीव कैसे अप्लाई करेंगे। ओके। या तो मैंने ओके, तो मैंने आपको, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? चैट में एक दो लोग लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है? ओके। तो यस गुड। तो नाउ मैं आप लोग को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। मैं एक यूजर के साथ लॉगिन करूंगा ऑनलाइन। आई ट्राई टू लॉग इन विद द यूजर टू सी हाउ द लीव एप्लीकेशन वर्क्स। तो आई हैव टेकन अ यूजर। ओके, तो मैंने एक यूजर से लॉगिन किया और नाउ दिस इज अ यूजर आई हैव टेकन। इट्स द ईस्ट कोस्ट रेलवे यूजर। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक यूजर है। ठीक है। उनसे मैंने लॉगिन किया है और ये मेनू है, मेनू आइटम जिसमें आपको सारे आपके मेनू दिखाई देते हैं, पास, सेटलमेंट और सब कुछ। तो यहीं पे एक लीव मैनेजमेंट का मेनू है। अगर आप इस लीव मैनेजमेंट के मेनू को क्लिक करेंगे तो आपको लीव का पेज दिखाई देगा। राइट, दे लीव मैनेजमेंट का पेज है। यहीं से आपको अपनी लीव अप्लाई करनी है और सारी डिटेल देखनी है। लीव मैनेजमेंट के पेज की एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ऊपर वाला पेज है, ये कर्मचारियों के लिए है। न्यू लीव एप्लीकेशन मतलब आप नया लीव अप्लाई करिए। माई लीव एप्लीकेशन मतलब आपके सारे लीव एप्लीकेशन जो आपने डाले होंगे उनके डिटेल्स होंगे। माई लीव बैलेंस जिसमें आप बैलेंस देख सकते हैं, लीव रिकॉर्ड में अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए पार्ट है और ये ऑफिस यूज के लिए। ये ऑफिस यूज में आपको देखना है कि जो रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं, वेटिंग होनी है वो कैसे होनी है, और जो रिकॉर्ड होनी है, लीव बैलेंस दिखना है वो कैसे दिखना है। तो ये वो पूरा सिस्टम है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमने लीव सिस्टम बनाया है उसमें आपका जो डिटेल्स आएंगे वो सारे एम्प्लॉय मास्टर से आएंगे। तो आपके डिटेल्स वहाँ पे अपडेटेड होने चाहिए। आपका नाम, डेजिग्नेशन, पे लेवल, ये सब सही होना चाहिए एम्प्लॉय मास्टर में, क्योंकि वही आपके लीव एप्लीकेशन में शो करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि लीव अप्लाई कैसे करनी है। तो मैंने न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। ओके। नाउ एज अ कर्मचारी मैं सबसे पहले कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ। मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं सबसे पहले लीव अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मेरे डिटेल्स मतलब जो आ रहे हैं, जो मेरे डिटेल्स नहीं आ रहे हैं वो हो सकता है एम्प्लॉय मास्टर में अपडेटेड ना हो। ठीक है। यहाँ पे मेरी व्यू पास सैंक्शन लीव डिटेल दिख रही हैं, माय पास सैंक्शन लीव डिटेल। तो दीज आर द सैंक्शन लीव व्हिच हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू मी। और ये मेरे लीव बैलेंसेस हैं, जो मेरे लीव के बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलएपी, एलएचएपी और सीसीएल, ये तीन लीव बैलेंस ऐसे हैं जो प्रोविजनल लीव बैलेंस हमने सारे एम्प्लॉयज के जो आईपास में थे वो लिए हैं। और इसको वेटेड और अप्रूव कराना पर्सनल और अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है सभी कर्मचारियों के लिए। ठीक है। तो अभी जो भी लीव बैलेंस कर्मचारी को दिखेगा वो प्रोविजनल लीव बैलेंस होगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट को मिलके इसे अप्रूव और वेट कराना है ऑनलाइन। ये कैसे करना है वो हम आपको अगले इसके बाद दिखाएंगे। बट अभी इस प्रोविजनल बैलेंस से लोग अपना लीव ले सकते हैं। सीएल और आरएच, सीएल और आरएच जैसा आपको पता होगा वेट नहीं होते हैं। सीएल और आरएच का जो बैलेंस है वो हम लोग एम्प्लॉय से खुद मांग रहे हैं। जब आप पहली बार सीएल अप्लाई करेंगे, आरएच अप्लाई करेंगे, तो आपको अपना लीव बैलेंस पहले ही देना होगा। ठीक है। तो ये लीव बैलेंस है और लीव अंडर अप्रूवल भी है। लीव अंडर अप्रूवल मतलब जो मैंने लीव अभी तक अप्लाई की है और अभी तक अप्रूव नहीं है वो यहाँ दिख रही है। ठीक है। बहुत फास्ट है। तो लीव जो मैंने अप्लाई की है वो जितनी अभी तक अप्लाई कर दी है वो यहाँ दिखेंगी। ओके। तो these are the different options I got here: sanction leave, my leave balances, and leave under approval. So these are like I just explained what is the meaning. So now how to apply for leave. So this is a drop down which says nature of leave. Now here you will see all kinds of leave available. The top mostly used leaves, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं लीव, वो हमने ऊपर दी हुई है: सी एल आर एच, एल ए पी, एल एच ए पी, सी सी एल, एस एफ। मैं क्योंकि मेल हूं, मैंने एक आदमी एक पुरुष के अकाउंट से लॉगिन किया है, इसलिए मेरे को लिख रहा है चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। सिंगल फादर को चाइल्ड केयर लीव मिलती है, महिलाओं के केस में ये चाइल्ड केयर लीव दिखाई देगा। ओके।
तो ये वही लोग यूज कर पाएंगे जिनका सीसीएल बैलेंस होगा, एलएपी, एलएचएपी, सीएल, आरएचए। इसके अलावा बाकी हमने और भी लीव जितनी पॉसिबल है हमने यहाँ पे डाली हैं। अगर किसी को लगता है कोई लीव मिसिंग है, दे कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू अस। अगर आपके यूनिट में या किसी को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर लीव मिसिंग है, दे कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू अस। और मैं आपको एक सिंपल लीव अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एलएपी अप्लाई किया, एलएपी करंट लीव बैलेंस मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे लिखा है नो रिकॉर्ड, कि प्रोविजनल लीव बैलेंस भी अपडेट नहीं हुआ या कोई लीव बैलेंस अपडेट ही नहीं हुआ। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनको यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा या जिनका यहाँ पे जीरो लिखा आएगा, वो लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ बैलेंस हियर। इफ द बैलेंस इज जीरो और नो रिकॉर्ड इज फाउंड, द लीव विल नॉट गो थ्रू। तो it will then be important for the dealing clerk to ensure that the leave record is updated and vetted by accounts. At least it is submitted once. Until then, the employee will not be able to apply leave if it is not coming here. So it becomes very important for all the welfare inspectors who are in the field. They must ensure that the records of their employees are being fed, are available to them. If any employee is facing a problem, they get it corrected. आप जितने भी वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं, जितने भी डीलिंग क्लर्क्स हैं, और स्पेशली जो लोग फील्ड पे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहें। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत कांटेक्ट करके उनके डीलर से उनका रिकॉर्ड अपडेट कराएं। अगर वेटिंग नहीं भी हुई है लीव रिकॉर्ड की, तो कम से कम प्रोविजनल बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों की मदद करने के लिए आप लोग को ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर यूनिट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने इंस्पेक्टर्स और अपने डीलिंग क्लर्क्स, ओएस, इन सबको प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि वो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को सही करें। यहाँ पे क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अपडेटेड था, मेरा प्रोविजनल बैलेंस, तो मेरे को 204 डेज दिखाई दे रहे हैं। मैंने एलएपी अप्लाई की है, मैं एक दिन की एलएपी अप्लाई करूँगा। तो सपोज मैं 17 तारीख की एलए पे अप्लाई करता हूँ, 17 जुलाई की मैं अप्लाई। ये एक खासियत ये कि आप बैक पोस्ट फैक्टो फ्यूचर की कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं। आप अक्टूबर की भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पुराने लीव जाके अप्रैल मार्च की भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस पोस्ट फैक्टो एंड फ्यूचर की कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को अक्टूबर की एक लीव अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 3 अक्टूबर से मैं एलएपी ले रहा हूँ, और 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो 3 दिन की मेरी छुट्टी हो रही है, टोटल 3 डेज यहाँ पे दिख रहे हैं। बैलेंस से कम होगा तभी लीव अप्लाई होगी, नहीं तो सिस्टम कहेगा कि बैलेंस से ज़्यादा है। ओके, तो टू टेक केयर दैट द बैलेंस एंड नंबर ऑफ डेज आर मैचिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर लीव परमिशन। इफ यू वांट टू टेक अ हेडक्वार्टर लीव, यू से यस। इफ यू डोंट वांट टू टेक अ हेडक्वार्टर लीव, यू से नो। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू टेक अ हेडक्वार्टर लीव, वो आपसे पूछेगा कि एक्स इंडिया लीव लेनी है कि नहीं, नो और यस। एक्स इंडिया लीव किस लिए होती है? फॉरेन जाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए एक्स इंडिया लीव लेनी होती है। यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको एक्स इंडिया लीव लेनी है तो आपका लीव टाइप तो एलएपी रहता है। ओके, आप एलएपी या सीएल लेके भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे आप हेडक्वार्टर लीव परमिशन यस और नो कर रहे हैं, वहां पे आपको सही से बताना है कि एक्स इंडिया लीव है कि नहीं। ओके, अगर आप लीव टाइप में एक्स इंडिया लीव ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, you won't find a ex India leave here. In fact, you should take the right kind of leave and then apply for ex India here. And then the system will ask you for the dates. Ki if you want to take a headquarter leave, which period you want to take it for, you have to mention there. You can take a day. You have given a period 2-3 days before and 2-3 days after that you can take. Okay. So I'm taking from 2nd to 6th of October. And ex India leave. I mean, if I want to take, I'll take. Otherwise, I'll not take. So, abhi मैं without ex India, I'll go forward. In ex India leave, one thing is to be noted that, like in ex India leave, there are a lot of documents involved, a lot of inquiries are done. एक्स इंडिया लीव लेने में आपको कई तरह के कागज देने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम इसने इसको मैंडेटरी नहीं रखा है, एलएपी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कम्यूटेशन ऑफ सिक लीव लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट डालना मैंडेटरी होगा, क्योंकि कुछ कुछ लीव के लिए डॉक्यूमेंट डालना मैंडेटरी होता है। तो ये जिम्मेदारी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसकी है कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर ले सही है कि नहीं है। उसको कुछ कंफ्यूजन है तो वो लीव एप्लीकेशन को किसी और को फॉरवर्ड करके चेक भी करा सकता है, ताकि वो चेक कर ले कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। जैसे एक्स इंडिया लीव अगर कोई ऑनलाइन ले रहा है तो ये इंश्योर करना चाहिए ऑफिस को
कि उसने जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है। मतलब हमने आपको ऑप्शन दिया है ग्राउंड लिखने का, जैसे आप रीजन, क्या रीजन है आपका। ओके। एड्रेस आप अगर लिखना चाहें तो एक्स इंडिया लीव के केस में एड्रेस मांगा जाता है। बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये इंश्योर करना है कि लीव सैंक्शन करने के पहले वो ये सारी चीजों का ध्यान रख ले कि सब चीजें अपडेटेड हैं। ओके, क्योंकि सिस्टम आपको हर चीज नहीं बता पाएगा, राइट। तो लेकिन हमने ये कोशिश की कि हम जितने वैलिडेशन लगा सकें वो लगाएं, जितने भी वैलिडेशन हम लगा सकें वो लगाएं, उसकी हमने कोशिश की है। तो ये एक छोटा सा लीव है जो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन हो सकती है? कोई भी सुपरवाइजर एंड अबव लेवल, लेवल 6 एंड अबव का आदमी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है एज पर एसओपी, मॉडल एसओपी के हिसाब से। और हम लोग लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो भी आपके यूनिट में है वो उनका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको उनके एचएमएस आईडी या नाम का पहला 3 अक्षर टाइप करना है। तो यू हैव टू एंटर द 3 और more characters सर्च बाय नेम, डेजिग्नेशन और एचएमएस आईडी। तो इफ आई जस्ट राइट राज हियर, आई सी 2 people। राज भाषा अधिकारी में राज आता है और इनके एचएमएस आईडी में राज आता है, इसलिए दोनों मेरे को दिख रहे हैं। एंड आई एम ओनली एबल टू सी supervisors, guested officers who are competent to sanction leave and people above my pay level। अगर मैं लेवल 8 का हूं तो यहां पे मेरे को वही लोग दिखाई देंगे जो लेवल 8 या उससे ऊपर के होंगे। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट सेंड योर लीव टू सेम पर्सन ऑफ द बिलो पे लेवल। अगर मेरा पे लेवल 5 है तो 4 पे लेवल का आदमी मेरा लीव सैंक्शन नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे हमने केवल उन्हीं लोगों का नाम दिखाया है जो आपके यूनिट के हैं, आपके पे लेवल के बराबर या ऊपर के हैं, सुपरवाइजर हैं। ओके, उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा। आप उनके नाम या एचएमएस आईडी से सर्च कर सकते हैं। अगर अगर आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी और यूनिट में बैठता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं डिवीजन में लेकिन लीव सैंक्शन होती है हेडक्वार्टर से, है ना, तो उसके कहते हैं मॉडिफाई सर्च रेंज है। यू कैन मॉडिफाई योर सर्च रेंज हियर। आप अपना जोन, डिपार्टमेंट, प्राइमरी यूनिट चेंज कर सकते हैं यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज फॉर दोज पीपल whose leave sanctioning authority is in a different unit, in headquarter or somewhere elsewhere. Okay, then uh, they can actually modify their search range to look for the employee। इवन इफ अगर किसी भी कारण से आपको यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिख रहा है, मान लिया आप अपने सुपरवाइजर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा सुपरवाइजर यहाँ पे आना चाहिए लेकिन नहीं, जैसे मेरे को एडीएम साहब से अपनी लीव सैंक्शन करानी है लेकिन मेरे एडीएम साहब का नाम ही यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि आपके हो सकता है एडीएम साहब की डिटेल्स अपडेटेड नहीं हो एम्प्लॉय मास्टर में, उनका ट्रांसफर ना हुआ हो अभी तक एचआरएमएस, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको ये, अगर आपको कभी अपनी एप्लीकेशन में सही नाम ना दिखे सुपरवाइजर का, तो आप अपने कंसर्न लीव क्लर्क से, कंसर्न वेलफेयर इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करके बताइए उनको ये बात, वो लोग इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये दिखनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये लीव गलत आदमी को फॉरवर्ड नहीं करनी है। ठीक है, मान लीजिए मेरे मेरे डिपो में 8-10 एसएससी हैं, एक आदमी को लीव सैंक्शन करने का अथॉरिटी है, बाकी को नहीं है, तो मैं जबरदस्ती किसी और को भेजना सही नहीं है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो लीव अप्लाई अप्रूव नहीं करेगा, वो वैसे ही रखी रह जाएगी। वो अप्रूव करेगा भी तो बाद में पता लगेगा कि वो गलत अप्रूव किया, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप सही आदमी का चुनाव करके और उसको ये सबमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल लीव एप्लीकेशन है। लीव टाइप, डेट और हेडक्वार्टर है या कि नहीं, एक्स इंडिया है कि नहीं, रीजन और डॉक्यूमेंट, इतनी चीज आपको डालनी है। और करंट लीव बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सिस्टम को सिंपल रखा गया है कर्मचारियों के लिए ताकि इनको दिक्कत ना आए। इसी फॉर्म से सारे कर्मचारी अपना लीव अप्लाई करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं सबमिट करने जा रहा हूँ लीव। ओके, एंड मैं जब मेरे को बोला योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्ड टू अथॉरिटी एल पांडा। ठीक है, तो मेरी लीव चली गई है मेरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। अगर मैं ये देखना चाहूं तो मैं ये जाके देख सकता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ जा सके माई लीव एप्लीकेशन में क्लिक करूंगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? आई होप माई वॉइस इज ओके। ये माई लीव एप्लीकेशन है, आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है। जिसको नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक कर लेना। तो जो लीज सैंक्शनिंग, जो जितने भी पेंडिंग लीज हैं उसके डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं। स्टेटस ऑल पेंडिंग सैंक्शन कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको दिखा देगा ऑल द लीव एप्लीकेशन दैट यू हैव अप्लाइड। मैंने इस यूजर के साथ बहुत सारी लीव अप्लाई कर रखी हैं, तो आई हैव अप्लाइड लॉट ऑफ लीव विद दिस यूजर, सो आई एम एबल टू सी ऑल ऑफ देम। ओके,
So these are all my pending, you know, my all leave applications. If I want to only see the pending ones, then I can see the pending ones. So these are all my pending leave applications. Okay. One interesting thing, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने आपको लीव विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपने लीव डाल दी और आपको बाद में लगा कि नहीं लीव तो नहीं लेनी है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, वो विड्रॉ हो जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ऑप्शन आएगा यू वांट टू विड्रॉ और नॉट। यस, और मेरी लीव विड्रॉ हो जाएगी यहाँ से। तो जो एक मेरी पर्टिकुलर लीव थी अब वो दिखेगी नहीं, 3 अगस्त की लीव मेरी अब दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको विड्रॉ कर लिया। तो वी हैव गिवन अ ऑप्शन टू विड्रॉ लीव, बट यू हैव टू नोट दैट विड्रॉल ऑफ लीव कैन ओनली बी डन बिफोर द डेट हैज पास्ड। मान लीजिए आपने पुरानी लीव अप्लाई की है, 1 महीने पुरानी कोई लीव अभी अप्लाई की है, उसमें विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा, वो हमने फिलहाल अभी नहीं रखा है, ठीक है। बट आपको विड्रॉ का ऑप्शन बाकी लीव में आएगा। सैंक्शन के पहले आप विड्रॉ कर सकते हैं, और एक बार आपकी लीव सैंक्शन हो जाए तो आप कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमने आपको दिया है, विड्रॉ का भी और कैंसिल का भी। और ये दोनों ऑप्शन आपको यही दिखाई देंगे, अगर मेरी लीव सैंक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो दोनों चीज आप कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप अपना डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर न्यू लीव्स एंड माय लीव बैलेंसेस। तो व्हाट आई टोल्ड इज दैट व्हेन यू गो टू माय लीव डिटेल्स, you can see all your leave applications. You can withdraw unsanctioned leave from here. You can cancel sanctioned leave from here. If your leave is sanctioned, don't want to go, you cancel it from here. Cancellation will go to your authority, leave sanctioning authority. जो अगर आप कैंसिल करोगे तो वो लीव साइनिंग अथॉरिटी पर जाएगा, लेकिन अगर विड्रॉ करो तो इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएगा, उसके लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई छुट्टी सैंक्शन हो गई है और उसको कैंसिल करना है तो वो लीव साइनिंग अथॉरिटी पर दोबारा जाएगा, वो आपको ऑप्शन देगा फिर से भेजने का। So this is about the leave applications details which are available here. I want to show you something very important again. अगर आप CL अप्लाई कर रहे हो, CL या RH, तो वो आपसे इनिशियल बैलेंस पूछेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने CL अप्लाई किया, तो मुझसे वो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस पूछेगा। अभी वो इससे नहीं पूछ रहा कि इसने कहा यू कैन नॉट अप्लाई CL एज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द लीव विद सम इनिशियल बैलेंस व्हिच हैज नॉट बीन अप्रूव्ड टिल नाउ। मैंने ऑलरेडी अपना CL अप्लाई कर रखा है, इसलिए मेरे को अब दोबारा अप्लाई नहीं करने दे रहा, ठीक है। लेकिन जिसने अपना लीव अप्लाई नहीं किया है और उसको पहली बार में CL का लीव बैलेंस शो करेगा एंड दे विल बी एबल टू अप्लाई इट। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको एक और दिखा रहा हूँ, ये CL और RH के केस के लिए स्पेशली है। CL और RH के केस के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि uh, मैं अपना CL का एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं अपना CL का एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता हूँ, तब मेरा CL बैक हो जाएगा, तब मैं फिर से अप्लाई कर पाऊंगा। तो मैं अपना CL का एप्लीकेशन यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ, उसने बोला विड्रॉन, मेरा CL एप्लीकेशन विड्रॉ हो गया है। तो आई हैव withdrawn my CL application, as you can see, right? I have withdrawn my CL application. Now I will go and apply for CL again. तो मैं एक बार फिर से एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि CL अप्लाई करने में कैसा ऑप्शन आता है। तो ओके, मेरा विड्रॉल अभी सिस्टम ने अपडेट नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। मैं मैं एक्चुअली आपको एक दूसरे यूजर के साथ लॉगिन करके दिखाता हूँ कि CL और RH में कैसे ऑप्शन आते हैं, ये आप लोग के जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक और यूजर के साथ लॉगिन कर रहा हूँ सिस्टम में, एंड आपको दिखा रहा हूँ कि CL और RH कैसे अप्लाई करना है। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं CL और RH, और ये जो बहुत ज्यादा यूज होंगी फील्ड में, तो आप लोग को इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे अप्लाई होंगी, और आप लोग अपने जो साथी हैं उनका मतलब अपडेट प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ, अ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि LAP, LHAP और CCL ये बैलेंस तो आपका सिस्टम से प्रोविजनल बैलेंस आ रहा है, और आपके बाबू जो क्लर्क्स हैं, जो लीव क्लर्क्स हैं, अकाउंट वाले हैं, वो अप्रूव करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन CL और RH आपका ऑनलाइन होगा, तो वो ऑनलाइन वेट होने मतलब वो ऐसी चीजें जो ऑनलाइन वेट होगी। तो
आई होप मैंने इसमें अप्लाई ना किया हो। या देखिए मैंने आर एच अप्लाई किया तो इसने करंट लीव बैलेंस को ब्लैंक छोड़ दिया, राइट। सेम वो सीएल में भी करेगा क्योंकि मैंने इसमें भी सीएल अप्लाई कर रखा है तो मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन जब मैं सीएल या आर एच अप्लाई करूंगा तो वो करंट लीव बैलेंस को पहली बार फर्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूंगा तो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मेरी कितनी बची है, मान लो मेरी 2 बची हुई है तो मैं पे 2 लिख दूंगा। ओके। और उसके बाद मैं अपना लीव अप्लाई करूंगा कि मेरे को किस दिन का आरएच लेना है। मैं मान लो मेरे को 30 अगस्त का आरएच लेना है तो मैं ले लूंगा। ठीक है। तो ये सुविधा अभी हमने रखी है कि सीएल और आरएच के लिए कर्मचारी को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जाके पहली बार जब सीएल आरएच अप्लाई करेगा तो सिस्टम उससे पूछेगा करंट लीव बैलेंस बता दो। तो कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो सही लीव बैलेंस बता दे और सही लीव बैलेंस वो अप्लाई कर दे। जब ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से पूछा जाएगा कि आपने लीव बैलेंस अप्लाई कर वेरीफाई कर लिया, बोलेगा हाँ वेरीफाई कर लिया। तो पहली बार अप्लाई करेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। जैसे 2024 में 1 जनवरी 2024 को ऑटोमेटिकली आपको 2 आरएच और 8 या 10 सीएल जो भी मिलती है वो मिल जाएंगी। तो ये भविष्य में कभी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग अगस्त में पहली बार लीव मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं तो ये हम लोग को एक्सपीरियंस होने वाला है कि आपको पहली बार में अपना लीव बैलेंस देना पड़ेगा सीएलआरएच का। तो मैंने अपने आरएच का लीव बैलेंस दिया, मेरे को कोई हेडक्वार्टर लीव नहीं चाहिए। फेस्टिवल लिख दिया मैंने रीजन में। ओके। और मैं फिर से अपने सुपरवाइजर को भेज दे रहा हूँ। ओके। क्योंकि आप नोटिस करिए क्योंकि अब मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, एनआर हेडक्वार्टर पर्सनल। तो मैं जब अपने पुराने सुपरवाइजर ढूंढ रहा हूँ तो मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। आई थिंक आई लुक फॉर समवन एल्स। ओके। तो मेरे एक दूसरे सुपरवाइजर है, मेरे को उनका नाम मिल गया, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो सुपरवाइजर ढूंढने हैं वो सही से ढूंढने हैं। मैं अभी किसी और यूजर का लॉग्ड इन हूँ तो मैं उसके सुपरवाइजर को ढूंढ के इसमें डालूंगा। ओके। तो मैंने अपना आरएच जो है वो अप्लाई कर दिया है और मैं अपना आरएच जो है वो अपने लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेज रहा हूँ। ओसीएम एक्सएसी। ओके। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अच्छा इसके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आरएच वेरीफाई कैसे होता है, वो एक बार दिखा दूंगा। उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि जब भी आप आरएच या सीएल अप्लाई करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप लोग ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्राइडे को सीएल ली, मंडे को भी सीएल ली, और बीच में आपका पीरियड आता है इंटरवीनिंग पीरियड जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के आईडी से लॉगिन करके अपनी आरएच और सीएल सैंक्शन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको उसके बाद फिर मैं आपको उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एक साथ 2 सीएल लेने का तरीका क्या होगा। अ, मैं लीव मैनेजमेंट में गया। मैंने आपको बताया था सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है उसको लीव जितनी भी एप्लीकेशन आती है वो नीचे दिखेंगी फॉर ऑफिस यूज में। तो द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, आई एम लॉग्ड इन विद द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, so I am able to see pending leave applications here. Two means there are 2 leaves pending. Okay. So as a sanctioning authority, leave sanctioning authority, because आप में से बहुत सारे लोग वो रोल भी प्ले करोगे, तो you go here in pending leave applications and there I have got one CL, one RH pending before me, so I'll just click here for CL. तो मैंने क्लिक सीएल, मैं जब सीएल क्लिक करूंगा तो मेरे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी मैंने लीव अप्लाई की है, वट एवर लीव आई हैव अप्लाइड उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। कैजुअल लीव फ्रॉम दिस टू दिस डेट। Initial balance 4. It says initial balance was not available. Verify the initial balance entered by the employee. System is telling the leave sanctioning authority. और जब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके बाद 3 ऑप्शन है। देयर आर 3 ऑप्शन बिफोर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। फॉरवर्ड, सैंक्शन, रिजेक्ट। फॉरवर्ड मींस लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन फॉरवर्ड दिस टू अनदर पर्सन इफ दे थिंक दैट दे आर नॉट द राइट अथॉरिटी। अगर उनको लगता है कि हम अथॉरिटी सही नहीं है तो वो दूसरे को फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना गलत सुपरवाइजर को भेज दिया तो सुपरवाइजर दूसरे को भेज दे कि भाई मैं नहीं हूं कोई और करेगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। Sanction means the leave will be sanctioned and reject means it will be rejected. Okay. There are 3 options before the sanctioning authority. If I select sanction, then the system will ask verify CL initial balance. क्योंकि for the first time CL is being applied और हमने एंटर किया था बैलेंस खुद से, तो इसलिए वो हमसे पूछेगा CL balance verified or not. तो will say CL initial balance is verified. Okay. This is very important for anyone
who is applying for CL or RH for the first time, or sanctioning authority can approve it. Sanctioning authority can approve it and it goes through. So my leave applied is sanctioned successfully. I will also apply, want to sanction my RH, तो मैं RH भी click कर देता हूँ, you know. So it will again show all my details. Here the sanctioning authority can see the past leave details of the employee. के employee का past leave details है, the past leave details of the balance, view balance of the employee means the user of the unit. Okay, so it has nothing to do with the leave application. यहाँ पे तो leave application is being done by sanctioning authority. So leave balance initially applied is 2. RH initial balance was not able to verify the initial balance entered by the employee. So they can either sanction forward. If you say forward, they will again ask you who to forward to. आप फिर से अपने concerned आदमी को select करके भेज सकते हैं. Okay. If you say reject, the system will take a remark and reject everything. The fresh application will have to be again given. उसमें फिर से fresh balance देके करना पड़ेगा. And if you say sanction, then the sanction will be done. If RH initial balance is wrong, then it will the system will ask the authority to say कि you write the RH initial balance. Suppose आपने CL और RH का इनिशियल बैलेंस गलत दिया, मान लीजिए, और आपके अथॉरिटी को पता लगा कि आपने गलत दिया है, तो वो यहाँ पे रॉन्ग करके उसको यहाँ पे सही कर सकता है. तो मैंने यहाँ पे 2 दिया था, मे बी शायद एक ही था, तो वो एक ही अलाउ करेगा. ओके, एंड देन आई विल बी एबल टू अप्लाई. तो दिस इज हाउ द CL RH पार्ट ऑफ द लीव वर्क्स, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था. तो आई जस्ट शोड यू हाउ द CL and RH इज अप्लाइड एंड सैंक्शनड. I'll show you one more important part of leave sanctioning, leave module. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको 2-3 लीव एक साथ लेनी है तो कैसे लेंगे. हम लोग हर तरह की लीव कंबाइन नहीं कर सकते, राइट. मतलब अगर हमको लीव कंबाइन करनी है तो हम LAP CL, LAP RH को कंबाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग CL कंबाइन करते हैं, राइट. मंडे और फ्राइडे का CL मिला के वीकली ऑफ ले लिया, ऐसा हम लोग करते हैं. तो उसको करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम जो बनाया है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ. आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, लीव मैनेजमेंट में जाएंगे. मैं न्यू लीव एप्लीकेशन में जा रहा हूँ. मेरा CL बैलेंस सैंक्शन हो गया, मेरा CL सैंक्शन हो गया, तो नाउ यू शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर CL. ओके, मेरा CL सैंक्शन हो गया है, तो आई होप द सिस्टम विल अलाउ मी टू अप्लाई फॉर CL. ओके, CL current balance 3 days. मेरा CL, I had taken a CL, I had given an initial balance of I think 4 days and 1 day CL, so 3 days CL balance is left, so I can apply for CL. Now suppose I apply for a CL on a Friday, September की 29 तारीख, and in September I am applying for CL. Okay, 1 day. Now what I do is 29 September 1 day we are applying for CL. I'm not taking a headquarter leave permission, कुछ नहीं, nothing, personal reasons. Okay, and leave, I'll leave forward to my officer. Now I said I also want a Monday CL. Now Monday CL, if I have to take, I don't need to give another application, fresh application. I can add another leave here. See, there's an option of add another leave. You can add 3 leaves at a time. You can add 3 leaves, leave 1, leave 2, leave 3. लेकिन यहाँ पे वही लीव ऐड होंगी जो एक साथ कंबाइन हो सकती हैं और बीच में कोई वर्किंग डे नहीं है. जैसे मैंने CL लिया 29 सितंबर, नाउ आई वांट टू टेक CL ऑन अक्टूबर. अक्टूबर जो 29 सितंबर के बाद जो मंडे है 2 अक्टूबर में, नहीं, अगेन 2 अक्टूबर हॉलीडे, तो मैं हॉलीडे को CL लूंगा नहीं, तो आई विल टेक ऑन 3rd. मैं 3 अक्टूबर को एक CL ले रहा हूँ. बहुत सारे लोग लेने वाले हैं ये चीज इंडिया में. 29 फ्राइडे है और देखो पता लग गया 2 अक्टूबर मंडे है. तो लाइक 29 को CL लेंगे, 3rd को CL लेंगे, ठीक है. तो 29 सितंबर आई हैव टेकन अ CL, नेक्स्ट लीव मैं 3 अक्टूबर को ले रहा हूँ. तो बीच का पीरियड क्या है, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि बीच का पीरियड क्या है. तो हियर वी हैव गिवन एन ऑप्शन, क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरवेनिंग पीरियड. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो द सिस्टम विल आस्क यू अपडेट इंटरवेनिंग पीरियड डिटेल्स. 30th सितंबर सैटरडे, 1 अक्टूबर संडे, 2 अक्टूबर मंडे. आपको बताना है वेदर इट्स अ हॉलीडे और अ वीकली ऑफ. हमने दोनों ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इट कैन बी अ वीकली ऑफ फॉर यू, इट कैन बी अ हॉलीडे. तो यू हैव टू मेंशन इट अकॉर्डिंगली.
there are some people who are on roster who may have a different weekly off than Saturday or Sunday. So in my case, I have a weekly off on Saturday and Sunday, and 2nd October is a holiday, so I'll write holiday, and I'll update it. So my system will note that weekly off. So I'm applying 29th September CL, 30 weekly off, first weekly off, second holiday, third again I'm applying a CL. If I try to apply LAP, system will say you cannot apply type LAP as your leave balance is not updated. Actually, another reason it will not allow me to apply LAP is because it will say the CL and LAP. ये तो I cannot apply because my leave balance is not found. It will also not allow me to apply LAP because CL LAP cannot be combined. Okay. So if I anyway, it will say the same thing. If I say suppose special casual leave, I can write sleep type CL and JT LAP cannot be in continuation. I tried to take joining time LAP, joining time LAP मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे को बोल दिया कि CL और इसको कंबाइन नहीं कर सकते, तो आप ले नहीं सकते. तो सिस्टम विल टेल यू कि क्या करना है. बेसिक वैलिडेशन सिस्टम में है छुट्टी के. ठीक है. तो मैंने 2 CL अप्लाई कर ली, इन 2 CL को मैं कर दूंगा, मैं तीसरा CL अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. तो और मैंने यहाँ पे अपने लीव के इंटरवीनिंग पीरियड्स को मेंशन कर दिया कि मैंने हॉलीडे वीकली ऑफ लिया है और यहाँ पे हॉलीडे लिया है. ठीक है. ये आपको करना जरूरी है अगर आप 2 CL एक साथ कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं. और मैं फिर उसको अपने बॉस को भेज सकता हूँ और ये मेरे बॉस को चला जाएगा सैंक्शनिंग होने के लिए. ठीक है. तो ये मेरे बॉस को चला गया सैंक्शन होने के लिए. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लीव बैलेंस देख सकते हैं, लीव रिकॉर्ड देख सकते हैं, लीव अप्लाई कर सकते हैं. मैंने आपको ये भी बताया कि आपके मैनेजर आपका लीव अप्रूव कैसे करेंगे. राइट. तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, कैसे होना है. ये मेरे माई लीव एप्लीकेशन में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ. आई अगेन शो यू माई लीव एप्लीकेशन. So I can see all the leaves that I have applied till now. Right. Will be shown here, and the action pending with whatever action and the last of is action where I can withdraw my leave if it is not sanctioned. I can cancel my leave, it is sanctioned. Okay, ये दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये हमने आपको बताया. तो ये पूरा है लीव अप्लाई कैसे करना है, लीव सैंक्शन कैसे करना है. ओके. लीव बैलेंस क्या है, लीव रिकॉर्ड क्या है, पेंडिंग लीव्स, और पेंडिंग लीव्स है लीव्स अथॉरिटी कैसे सैंक्शन करेगी. तो ये पूरा बेसिक फ्लो है लीव का. एक एम्प्लॉय के लिए, एक कर्मचारी, एक रेलवे कर्मचारी लीव कैसे अप्लाई करेगा, बैलेंस कैसे देखेगा, सीएल कैसे अप्लाई करेगा, आरएच कैसे अप्लाई करेगा, एलएपी कैसे अप्लाई करेगा, और उसमें क्या क्या उसको चीजें डालनी है और सबमिट करनी है, और कैसे अथॉरिटी को भेजेगा, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको कैसे अप्रूव करेगी. एक सिंपल सा फ्लो मैंने आपको अभी बता दिया. तो इसका आप यूज कर सकते हैं अपने कर्मचारियों को अपडेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए. खुद भी आप अपना लीव ऐसे ले सकते हैं. ओके. जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपके लिए है जो अकाउंट्स और पर्सनल में काम कर रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, आरपीएफ में काम कर रहे हैं, जिनको लीव का रिकॉर्ड, खाता, लेखा जोखा रखना है. ठीक है. वो फॉर ऑफिस यूज. You know, the second part of the training is very important, where you have to take care of the office use applications. Okay. The first part was for user, how to apply for leave, how to get it sanctioned, different type of leave, CLRH, LAP, whatever are there, balance, how to check and update, those kind of things. But the next part is for the office people who will update the leave record, who have the for next 2-3 months, they have a very very important task at hand to update the leave record of all the employees, how to get the provisional balance and all those things. So that part is here from office use, that we will show you. Okay. I'll take a 5-minute break. Okay. मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं वापस आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग